हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शब्दों के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा विषय चल रहा है। और शब्दों के क्रम में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के शब्द जो विकारी शब्द होते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द, ठीक है। और अविकारी शब्द भी 4 ही प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए 4 प्रकार कौन से होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मय आदि बोधक, ठीक है। चौथा होता है विस्मय आदि बोधक। इसमें से हम एक पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण। इससे पहली वीडियो में क्रिया विशेषण हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने क्रिया विशेषण की वीडियो नहीं देखी है वह क्रिया विशेषण की वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इसको हम पद परिचय की दृष्टि से भी पढ़ेंगे। क्योंकि पद परिचय में शब्दों का परिचय पूछा जाता है कि ये शब्द किस प्रकार का है, किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें भी हमें बताना पड़ता है पद परिचय में कि ये शब्द किस प्रकार का है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। इस दृष्टि से भी, पद परिचय की दृष्टि से भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। और जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना विषय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक। इससे पहले हमने पढ़ लिया है क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण और दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। अव्यय कहते हैं जो प्रत्येक लिंग, वचन, काल और कारक में हमेशा एक ही तरह से रहते हैं, जिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी प्रकार के वाक्य में आप लिखोगे तो वह ऐसे ही लिखे जाएंगे, बिना परिवर्तन के लिखे जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय और अविकारी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अव्यय कहिए या अविकारी कहिए। तो क्रिया विशेषण अव्यय हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय होते हैं जो संबंध का बोध कराएं। किन के संबंध का? संज्ञा व सर्वनाम के बीच। संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध का जो बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं। जैसे कि वाक्य है, राधा के बिना श्याम परेशान है। राधा के बिना श्याम परेशान है, ठीक है। तो देखिए, राधा और श्याम दोनों ये संज्ञा शब्द हैं और इनके बीच जो संबंध का बोध कराता है ये अव्यय है के बिना, ठीक है। के बिना, ये राधा और श्याम में संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए जो के बिना है किस प्रकार का अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय है, ठीक। संबंध बोधक अव्यय और कौन कौन से होते हैं? जैसे कि होता है के सामने, के पहले, के समान, के तरफ, के खातिर, के साथ, के बगैर, के खिलाफ, के कारण, के बदले, के द्वारा आदि। जो ये हैं ये सभी संबंध बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे और उदाहरण है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, तो यहाँ पर पेड़, इस वाक्य में पेड़ और बंदर, ठीक है, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। और के ऊपर यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। पेड़ के ऊपर, पेड़ और, अगर हम ऐसे कहें पेड़ बंदर बैठा है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इन पेड़ और बंदर के बीच में क्या है, संबंध बताने वाला जो शब्द है, संबंध सूचक जो शब्द है वह है के ऊपर। तो के ऊपर क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। आगे और उदाहरण है, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।
हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस वाक्य में के खिलाफ क्या है? संबंधबोधक अव्यय है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रकार है अविकारी शब्दों में समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय समूह का बोध कराने वाले, यानी कि ऐसे अविकारी शब्द, अर्थात ऐसे अविकारी शब्द जो दो उपवाक्यों को या दो वाक्यांशों को या एक उपवाक्य एक वाक्यांश, इनको जोड़ने का काम करता है। अर्थात देखिए, आपने देखा होगा एक ही वाक्य में छोटे छोटे अनेक उपवाक्य भी होते हैं और उन उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, जो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने के काम में लाए जाते हैं अविकारी शब्द, उन अविकारी शब्दों को ही हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये वाक्य है, मोहन और राम पढ़ते हैं, मोहन और राम पढ़ते हैं किंतु श्याम सोता है और सीता खाना बनाती है। ये देखिए तीन वाक्य हैं, तीन उपवाक्य हैं। मोहन और राम पढ़ते हैं किंतु श्याम सोता है और सीता खाना बनाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तक देते हैं इसको, मोहन और राम पढ़ते हैं, एक वाक्य ये हो गया, श्याम सोता है एक वाक्य ये हो गया, सीता खाना बनाती है, ये तीन वाक्य हैं। ठीक है, अब इन तीनों वाक्यों को जो जोड़ने वाले अविकारी शब्द होंगे वही होंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अब देख लेते हैं इन तीनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दो समुच्चय बोधक काम में लाए गए हैं। इन तीनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दो समुच्चय बोधक काम में लाए गए हैं, किंतु और। ठीक है, इन दोनों को यदि हम इन वाक्यों के बीच में लिख देते हैं तो तीनों वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, मोहन और राम पढ़ते हैं, श्याम सोता है, इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किंतु का प्रयोग किया गया। श्याम सोता है और सीता खाना बनाती है, इन दोनों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ये किंतु, तो यहाँ पर देखिए ये किंतु और ये और, ये दोनों क्या हैं? समुच्चय बोधक हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने की, इस वाक्य में और यहाँ पर भी है, तो क्या ये भी समुच्चय बोधक है? नहीं, हमने पढ़ा परिभाषा में समुच्चय बोधक की कि वाक्यों को जोड़ेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, वाक्यांशों को जोड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो और है ये क्या करता है? संज्ञा शब्दों, ठीक है, संज्ञा शब्दों में संबंध बता रहा है, मोहन और राम में। ठीक है, और मोहन और राम, तो यहाँ पर ये संबंध बोधक हो जाएगा। मोहन और राम संज्ञा शब्दों में संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ये संबंध बोधक है, ना कि ये समुच्चय बोधक के रूप में यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है। तो और जो है यहाँ पर संबंध बोधक के रूप में आया है। अब देखिए, पद परिचय की दृष्टि से हमने कहा था ये वीडियो महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे कि एग्जाम में पूछा जाए, किंतु अंडरलाइन करके दे दिया जाए, किंतु का पद परिचय दीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि किंतु है क्या, किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, तो आप बताओगे इसके पद परिचय में कि ये समुच्चय बोधक है। ठीक है, तो यदि आप इसको पढ़े रहे होंगे कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं पढ़े रहे होंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए पद परिचय की दृष्टि से ये वीडियो महत्वपूर्ण है। देखिए, पद परिचय में हमें शब्दों के हर प्रकार का सही पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम पद परिचय सही से कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये सारा हमारा कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा लिंग, वचन, काल और कारक, ये भी हमारा सभी कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम पद परिचय को कर सकते हैं। ठीक है, आगे उदाहरण है, नमन ने खाना खाया और सो गया। नमन ने खाना खाया और सो गया। इसमें देखिए, नमन ने खाना खाया, सो गया, दो वाक्य हैं ये, और इनको जोड़ने का काम किया है और ने। तो और क्या है? ये
समुच्चय बोधक है। हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए और हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दो वाक्य हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या है, किसने, ताकि ने। तो जो ताकि है ये समुच्चय बोधक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो दो उपवाक्यों को जोड़ेगा वह क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। और जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में संबंध बताएगा वह कहलाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएगा वह होगा क्रिया विशेषण। तो 3 प्रकार के अभिकारी शब्दों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे देखते हैं अभिकारी शब्दों के क्रम में चौथा प्रकार विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय, देखिए विस्मय किसे कहते हैं, आश्चर्य को। ठीक है, विस्मय आश्चर्य। यहाँ पर देखिए विस्मय आदि यानी कि विस्मय आदि, विस्मय के साथ में और भी जुड़े हुए हैं। और क्या, जो भाव होते हैं, जो भाव होते हैं वह विस्मय के साथ में जुड़े होंगे। विस्मय आदि यानी कि विस्मय ही नहीं केवल, और क्या क्या, विस्मय, घृणा, शोक, भय आदि भावों का बोध कराने वाले अव्यय जो होते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे शाबाश, इसी तरह खेलते रहो, शाबाश। ठीक है, देखिए जो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं उन शब्दों के आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, ये इस तरह से जो होता है ये विस्मय आदि बोधक शब्द, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, तो विस्मय आदि बोधक जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में ही किया जाता है। ठीक, इनका प्रयोग जो होता है वाक्य के शुरू में होता है। इनका प्रयोग ना वाक्य के बीच में होगा ना वाक्य के अंत में होगा, वाक्य के शुरू में होगा और उसके बाद में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, शाबाश, इसी तरह खेलते रहो। तो जो शाबाश है ये विस्मय आदि बोधक शब्द है। और उफ़, कितनी गर्मी है, उफ़, ओह बेचारा चलती गाड़ी से गिर गया, छी कितनी गंदगी है। तो ये छी, ओफ, उफ, शाबाश ये क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं। एक और उदाहरण समझते हैं। अरे आप आ गए लेकिन मोहन के साथ राधा नहीं आई। अरे आप आ गए लेकिन मोहन के साथ राधा नहीं आई। इस वाक्य में देखिए जो अरे है, जो अरे है ये क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। लेकिन ये समुच्चय बोधक है। क्यों है समुच्चय बोधक, क्योंकि ये आप आ गए और मोहन के साथ राधा नहीं आई, एक वाक्य ये हो गया और एक हो गया आप आ गए। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है क्या, लेकिन। ठीक, अब के साथ क्या है, ये है संबंध बोधक। क्यों, ये मोहन और राधा ये जो दो संज्ञा शब्द हैं इनके बीच संबंध बताने का काम कर रहा है, इसलिए ये है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये हो गया विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो अभिकारी शब्दों के 4 प्रकार हो गए। क्रिया विशेषण जो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाए हैं, उसकी पूरी एक कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद में संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय, 4 प्रकार ये हो गए। तो इस प्रकार से जो शब्दों के प्रकार होते हैं विकारी और अविकारी, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद में हम लिंग, वचन, काल और कारक पढ़ेंगे। इसके लिए आगे आने वाली वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।